हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूं जो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु के तरफ या उसकी ओर इशारा करने का काम करता है या संकेत करने का काम करता है, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, ये संकेतवाचक सर्वनाम आपके कितने हैं इसको मैं बता दूं। तो संकेतवाचक सर्वनाम जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं? दिस है, आपका दैट है, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या है? दीज है, और क्या है? दोज है। यही चारों के चारों आपके क्या हैं? संकेतवाचक सर्वनाम है। इसमें ये दोनों जो है, देखिए क्या है, ये दोनों क्या हैं आपके? सिंगुलर हैं, और ये दोनों जो हैं ये प्लूरल हैं, ठीक है। ये दिस जो हो गया, इसका मतलब आप क्या जानते हैं? इसका मतलब यह होता है। दैट का मतलब क्या होता है? वह होता है। दीज का मतलब होता है यह, या आ, ये सब होता है। दीज का मतलब ये सब, और दोज का मतलब वे सब, या वे भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ये 4 ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर क्या करते हैं? संकेत करने का काम करते हैं, इशारा करने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनाम को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप देखिएगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें 2 हो गए सिंगुलर आपके, और 2 क्या हो गए? प्लूरल हो गए। अब देखिए, ये जो दोनों आपके ऊपर के मतलब प्रोनाउन है, ये जो दोनों ऊपर के प्रोनाउन हैं, ये किसको दिखाते हैं? ये दोनों के दोनों दिखाते हैं नजदीकी को। ये किसको दिखाते हैं? नजदीकी को। और ये दोनों जो प्रोनाउन हैं आपके, दैट और दोज, ये दिखाते हैं किसको? दूरी को। देखिए, मैं हर तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर क्या करता है? संकेत करता है या इशारा करता है। जो 4 ही प्रकार के होते हैं, इसमें भी 2 सिंगुलर होते हैं और 2 प्लूरल होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों सिंगुलर हो गए और ये दोनों क्या हो गए? प्लूरल हो गए। इसका मतलब भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये सब, और दोज का मतलब वे सब। अब इसमें भी देखिए, ये तो सिंगुलर प्लूरल के माध्यम से हो गया। अब इसमें कौन से मतलब वे प्रोनाउन है जो किसी दूर व्यक्ति और वस्तु को संकेत करते हैं, मतलब जो दूरी दिखाते हैं, और कौन से ऐसे सर्वनाम हैं जो नजदीकी दिखाने का काम करते हैं, यानी पास के वस्तुओं की तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। तो देखिए, दिस है और दीज है, ये हमारे पास के वस्तुओं को क्या करते हैं? संकेत करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से बता के क्लियर करूंगा इनका क्या यूज है। और दैट है और दोज है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? दूर में स्थित वस्तुओं को क्या करते हैं? संकेत करते हैं, उधर की ओर संकेत करते हैं, या उनके तरफ इशारा करने का काम करते हैं। तो देखिए, ऐसा सर्वनाम जो संकेत करने का काम करता है, इशारा करने का काम करता है किसी नाउन की ओर, ऐसे सर्वनाम को ही हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से इस तरह के मतलब चीजों को पूछा जाता है। तो देखिए, आप मैं इसके विषय में एग्जाम्पल बता दूं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में, और ये जो मैं बनाया हूँ इसका मतलब बायोग्राफी मतलब किया हूँ, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कौन सा नजदीकी के लिए यूज होता है, कौन सा दूरी के लिए यूज होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर लिखा है यह एक, यह एक कलम है, यह एक क्या है? कलम है। तो देखिए क्या कहा गया, मान लीजिए कोई कलम है जो आपके पास में रखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? यह क्या है? एक कलम है। यह एक कलम है। क्या कहेंगे आप? यह एक कलम है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास की वस्तु है। तो पास के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस यूज करते हैं। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिस इज अ पेन। क्या हो जाएगा? दिस इज अ
पेन। तो यहाँ पे देखिए नजदीकी के लिए हो गया, इसी प्रकार से ये नजदीकी के लिए सिंगुलर में हो गया। अब दूरी के लिए मैं आपको बता दूं सिंगुलर में, तो जैसे अगर मान लीजिए हो जाए वह एक क्या है, वह एक घर है, तो क्या करेंगे आप, वह एक घर है, तो इसके लिए कोई कहेगा तो ये तो कहेगा नहीं यह एक घर है, कहेगा वह एक घर है, तो वह क्या दर्शाएगा, वह दूरी के लिए यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, उसके बाद हो जाएगा इज अ हाउस। तो यहाँ पर देखिए यह दोनों के दोनों दूरी, एक दूरी के लिए और एक नजदीकी के लिए किसमें यूज होता है, सिंगुलर नंबर में यूज होता है। अब इसमें देखिए फिर से दीज और दोज को मैं बता दूं एग्जाम्पल के माध्यम से, जो किसमें यूज होता है, प्लूरल नंबर में यूज होता है। एक दूरी के लिए यूज होता है और एक नजदीकी दिखाने के लिए यूज होता है। एक दूर के वस्तु को दिखाने के लिए होता है और एक नजदीकी के वस्तु को दिखाने के लिए होता है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर इसका मैं एग्जाम्पल बता दूं, जैसे ये सब घोड़े हैं, ये सब घोड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सब आया है, ठीक है, जो आपके पास के वस्तुओं को ये दिखाता है। मतलब ये सब, मतलब ये जो यहाँ पर कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए रखा है आपके पास है लेकिन बहुत से संख्या में है, तो आप उस प्लूरल के माध्यम से यूज करेंगे, जो क्या दिखाएगा, नजदीकी दिखाएगा। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे आप दीज, क्या लिखेंगे, दीज आर, और घोड़े हो जाएगा हार्सेस, तो हो जाएगा दीज आर हार्सेस, ये सब क्या है, घोड़े हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब ये हो गया आपका दीज जो है, ठीक है, किसके तरफ इशारा कर रहा है, घोड़ों के तरफ इशारा कर रहा है। और घोड़े कैसे हैं, बहुत से हैं, जो कहाँ हैं, हमारे पास हैं। तो यह एक ऐसा सर्वनाम है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो अत्यधिक वस्तु को दिखाने के लिए होता है, नंबर ऑफ मतलब थिंग्स को दिखाने के लिए होता है। जो किसको दिखाने के लिए होता है, ज्यादा वस्तु को दिखाने के लिए तो होता है संख्या में, लेकिन यह नजदीकी को शो करता है। और जब ये इशारा करता है किसी अत्यधिक वस्तु के विषय में जो संख्या में ज्यादा होते हैं और नजदीक के लिए होता है, तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए ये हो गया दीज के विषय में। अब दोज को देख लेते हैं, दोज का क्या है, तो देखिए वे सब सैनिक हैं, वे सब सैनिक हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वे सब कहा गया, लेकिन किसके लिए कहा गया, सैनिक के लिए कहा गया। और वे सब सैनिक हैं, वे सब, ये सब नहीं, वे सब सैनिक हैं, मतलब वो सैनिक जो हैं हमसे कहाँ हैं, कुछ दूरी पे हैं। तो दूर की वस्तु को दिखाने के लिए आप प्लूरल में यानी बहुवचन में आप किसका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दोज अंत में आएंगे तो आर हो जाएगा, इसके बाद सैनिक को आप क्या लिखेंगे, सोल्जर्स हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर 2000 सोल्जर्स। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो थियरी था, मतलब इसको मैं भरसक प्रयास किया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग टॉपिक भी नहीं है। इसमें 4 ही तरह के हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। यही चारों हमारे सर्वनाम जो हैं, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की तरफ संकेत करने का काम करता है या इशारा करने का काम करता है। दिस और दैट तो किसकी वस्तुओं को इशारा करता है, फिर से क्विक रिवीजन ले लीजिए। दिस और दैट किसकी ओर इशारा करता है, नजदीक वस्तुओं की ओर। और दीज और दोज किसकी ओर इशारा करता है, दूरी की वस्तुओं को दिखाने के लिए, जिसमें दिस और दैट क्या है, सिंगुलर है, और दीज और दोज क्या है, प्लूरल है। ये सब के सब आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।